ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन श्री हरिविष्णु भगवान की साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। फाल्गुन माह के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है, इसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की सच्चे मन सच्चे भाव से हृदय से पूजन करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी मैया की जय। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण भगवान से पूछा उन्होंने कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, इसका विधि विधान क्या है, कृपा करके आप मुझे बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों को नष्ट करने वाला होता है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में चल दिए। तो घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुना करके स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर के उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया गया। तो हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौट करके हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर के सब समाचार बताया। तो श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तो तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। तो मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझ करके उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तो श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंकापुरी जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तो वग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, वह बहुत ही उत्तम तिथि है।
उस दिन व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर और 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ कर के दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। इसलिए हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।